हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अपनी पत्नी को मारने का हक तुम्हें किसने दिया। रात के 12 बजने वाले थे पर रागिनी की पैकिंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कमरे की लाइट जलने से रागिनी के पति मयंक सो नहीं पा रहे थे। मयंक ने रागिनी से कहा, रागिनी जो बचा है सुबह पैक कर लेना यार, अभी लाइट बंद कर दो और सो जाओ। 10 दिन के लिए ही जा रही हो पर तुम्हारी पैकिंग है ख़त्म ही नहीं हो रही है। रागिनी ने कहा, ठंडी का समय है इसलिए बच्चों के स्वेटर और कपड़े ज़्यादा रखने पड़ रहे हैं और ट्रेन भी सुबह की है, जल्दी उठकर रास्ते के लिए खाना भी बनाना है, इसलिए पैकिंग का काम अभी ही ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ सोने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप जाकर बच्चों के कमरे में सो जाओ। रागिनी अपने दोनों बच्चों बेटे और बेटी के साथ कल सुबह अपने मायके जा रही थी, इसलिए सुबह से पैकिंग में लगी हुई है। उसको सुबह से पैकिंग करते हुए देखकर मयंक कई बार मजाक में कह चुके हैं, कुछ छोड़कर भी जाओगी कि सब उठा ले जाओगी। बच्चे भी नानी के घर जाने की खुशी में सो ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर पहले ही दोनों बहुत मुश्किल से सोए। रागिनी 6 महीने पहले भाई की शादी में मायके गई थी पर बच्चों की पढ़ाई की वजह से शादी के दूसरे दिन ही वापस आ गई थी। कुछ दिन भाभी के साथ रह भी नहीं पाई थी। अभी बच्चों के स्कूल में 15 दिन की छुट्टी ठंडी की हुई है, इसलिए 10 दिन के लिए मायके जा रही है। दूसरे दिन सुबह मयंक, रागिनी और दोनों बच्चों को ट्रेन पर बिठा गए थे। रागिनी रात 10 बजे तक अपने मायके पहुंच गई। रागिनी के मायके में माँ, भाई नवीन और नई नवेली भाभी प्रिया थी। रागिनी के पिताजी कई साल पहले ही गुजर गए थे। दोनों बच्चे नानी और मामा मामी से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। पहुँचते ही धमा चौकड़ी मचाने लगे। बच्चों के साथ साथ पूरा परिवार बहुत खुश था। रागिनी की भाभी भी अपनी सास से पूछकर ननद और बच्चों के पसंद का खाना बनाई हुई थी। रात में सब बहुत देर से सोए थे, इसलिए सुबह सोकर उठने में देर हो गई थी और फिर रविवार भी था। नाश्ता करने के बाद बच्चे नवीन के साथ बाहर घूमने चले गए। रागिनी अपनी माँ और भाभी के साथ बात भी कर रही थी और साथ में घर के कामों में भाभी की मदद भी कर रही थी। रागिनी की भाभी प्रिया सीधी सादी सरल स्वभाव की लड़की थी। रागिनी और बच्चों को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा था। पूरा दिन मौज मस्ती में गुजर जाता था। इसी सब में छुट्टियां पंख लगाकर कब उड़ गई पता भी नहीं चला। और आज रागिनी को मायके आए 10 दिन बीत गए थे। कल सुबह उसकी ट्रेन थी, इसलिए रात में सब जल्दी सो गए थे। रात में रागिनी बाथरूम गई, तब उसने अपने भाई और भाभी के कमरे से आती हुई कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जब रागिनी कमरे के नज़दीक गई तो उसे अपनी भाभी की रोने की और भाभी को गालियाँ देने की आवाज़ आ रही थी। पहले रागिनी ने सोचा कमरे का दरवाज़ा खटखटा के पूछें कि क्या हुआ है। फिर उसने सोचा पहले माँ को जगा कर बताती हूँ, फिर उनके साथ आकर पूछती हूँ क्या हुआ है। रागिनी तुरंत जाकर अपनी माँ को जगाकर सारी बात बताकर बोली, माँ चलो देखो इतनी रात में भाभी क्यों रो रही है। उसका रोना सुनकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ ने बड़ी तसल्ली से कहा, अरे पति पत्नी के बीच में कोई बात हुई होगी इसलिए भाई डांट रहा होगा और वो रो रही होगी, तुम अभी सो जाओ, सुबह पूछ लेना। यह कहकर माँ ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। रागिनी थोड़ी देर खड़ी रही, फिर गुस्से में बोली, माँ तुम सो जाओ पर मैं जा रही हूँ उनके कमरे में पूछने क्या हो रहा है। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और माँ तुम्हारे साथ ये सब हो चुका है फिर भी तुम अनजान बन रही हो। ऐसे ही पापा तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते थे, तुम दिन रात रोती रहती थी। तुम्हें रोता देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी पर उस समय मैं छोटी थी, असहाय थी, कुछ नहीं कर पाई, पर आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। माँ के पास से रागिनी आकर भाई का दरवाज़ा खटखटा कर बोली, नवीन दरवाज़ा खोलो, प्रिया क्यों रो रही है। रागिनी की आवाज़ सुनकर प्रिया चुप हो गई। नवीन ने अंदर से कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है दीदी, आप जाकर सो जाओ। रागिनी ने गुस्से में थोड़ा तेज बोला, पहले दरवाज़ा खोलो तब बात करो। जब नवीन ने दरवाज़ा खोला तब प्रिया अपने आंसू पोंछ रही थी। नवीन को धक्का मारते हुए रागिनी कमरे के अंदर चली गई। रागिनी ने देखा प्रिया की आंखें लाल और सूजी हुई है, गाल पर थप्पड़ का निशान बना हुआ है, हाथ पर चूड़ी टूट कर लगी थी, खून निकल रहा था, बेड और फर्श पर भी टूटी चूड़ी पड़ी थी। रागिनी गुस्से में नवीन से बोली, तुमने इसे क्यों मारा। नवीन ने कहा, दीदी यह बहुत औरत है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, हर बात पर जवाब देती है। नवीन अभी बोल ही रहा था कि रागिनी खींचकर एक थप्पड़ नवीन के गाल पर मारकर बोली, तुम होते कौन हो इसे मारने और गाली देने वाले। नवीन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नवीन गुस्से में दांत पीसते हुए प्रिया से बोला, खुश हो ना तुम अब, मैंने कहा था जब तक दीदी हैं शांत रहना, मगर तुम ना। रागिनी प्रिया को अपने से लगाकर बोली, नवीन आज मुझे तुम्हें अपने भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है।
किसी बात को बिना मार पीट के भी समझाया जा सकता है। तुम वो दिन भूल गए जब पापा माँ को मारते और गालियाँ देते थे? तब तो तुम पापा से बहुत नफरत करते थे और आज तुम पापा जैसे ही बन गए। तुम्हें याद है ना, जब पापा माँ के ऊपर अत्याचार करते थे तब डर के मारे हम दोनों घर के किसी कोने में छिपे रहते थे। माँ को दिन रात रोते हुए देखकर हम दोनों कितना तड़पते थे। हम दोनों पापा से जितनी नफरत करने लगे थे, आज मुझे तुमसे उतनी ही नफरत हो रही है। रागिनी फिर प्रिया से बोली, प्रिया तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इतना सब क्यों बर्दाश्त करती रही? पहली बार ही जब इसने हाथ उठाया था तभी विरोध की होती तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। प्रिया एक बात जान लो, जो अपनी मदद खुद नहीं करता उसकी मदद भगवान भी नहीं करते हैं। इसलिए तुम्हें पहले अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा और फिर घरेलू हिंसा के खिलाफ तो हमारे देश में कानून है। तुम्हें बस एक बार आवाज़ उठाने की देर थी, उसके बाद कानून अपना काम खुद ही करके नवीन को सुधार देता। रागिनी बोल रही थी तभी उसकी माँ आकर बोली, रागिनी धीरे बोलो, नई कॉलोनी वालों को सुनाई पड़ेगा। रागिनी ने कहा, इसमें कौन सी नई बात है? कॉलोनी वाले पहले भी तो हमारे घर में होने वाला तमाशा देखते और सुनते थे। माँ, तुम्हारे सामने एक औरत के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है? मोहल्ले वाले सुन लेंगे, इसकी चिंता है? रागिनी की बात सुनकर उसकी माँ ने शर्म के मारे नजरें नीचे कर ली थी। फिर रागिनी ने नवीन से कहा, नवीन बचपन में तुम कहते थे ना कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पुलिस से पापा की शिकायत करके पापा को जेल में बंद करवा दूंगा। पापा तो तुम्हारे बड़े होकर पुलिस से शिकायत करने के पहले पैरालिसिस से कुछ दिन अपने किए पाप भोग कर दुनिया छोड़कर चले गए, पर आज मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करके तुम्हें घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल जरूर भेजूंगी। नवीन रागिनी की बात सुनकर और अपने बचपन की बातों को याद करके शर्म से उसके पैरों को पकड़कर रोने लगा। तब रागिनी नवीन को उठाकर बोली, नवीन मुझसे नहीं, प्रिया से माफ़ी मांगो। तुमने उसके साथ जो गुनाह किया है और उसे जो जिल्लत भरी ज़िंदगी दी है उसके लिए माफ़ी मांगो। नवीन रोते हुए प्रिया का हाथ पकड़कर बोला, प्रिया मुझे माफ़ कर दो और अगर दोबारा मैंने ऐसी कोई गलती की तो तुम बिना देर किए मुझे जेल भेज देना। नवीन की बात सुनकर प्रिया रोने लगी। तभी रागिनी की माँ बोली, मुझे भी माफ़ कर देना प्रिया बेटा, मैंने तो यह दुख और तकलीफ़ सही भी थी, उसके बाद भी तुम्हारे साथ होने वाले अत्याचार को देखती रही और अपने मन को यह कहकर तसल्ली देती रही कि यह पति पत्नी के बीच का मामला है। नहीं, नवीन ने जब पहली बार तुम्हें मेरे सामने गाली दी थी तभी रोक दिया होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। प्रिया बोली, नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, गलती मेरी भी है जो मैं अपने लिए खुद खड़ी नहीं हुई, नहीं आज नवीन की हिम्मत इतनी नहीं बड़ी होती। उसके बाद चारों की पूरी रात एक दूसरे को सही गलत समझाने और रोने में गुजर गई। दूसरे दिन सुबह जब रागिनी बच्चों के साथ जाने लगी तब नवीन ने कहा, दीदी मुझे माफ़ कर देना और धन्यवाद मुझे सही राह दिखाने के लिए, आपकी वजह से मेरा घर टूटने से बच गया। रागिनी प्रिया और नवीन से बोली, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहना और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। किसी मुश्किल का हल लड़ाई झगड़ा और मारपीट नहीं है। शादी प्यार, सम्मान, विश्वास और साझेदारी का रिश्ता है। और फिर प्रिया के रागिनी का पैर छूने पर रागिनी ने प्रिया को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो और मेरी बात हमेशा याद रखना, जो खुद के लिए खड़ा नहीं होता उसका साथ ईश्वर भी नहीं देते। इसलिए हर औरत को अपने साथ होने वाले जुर्म और अत्याचार के खिलाफ पहले खुद खड़े होकर लड़ना पड़ेगा।